Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Dr. Mohit Angurala and I am here again to give you some important information on the research. So today I'll be talking about like how you have to decide your topic, how you need to find the problem for the research. आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है इस चीज़ में, क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे एकेडमिशियंस और बहुत सारे इवन फैकल्टी मेंबर भी, बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स ये चीज़ में थोड़ा सा हो जाते हैं कि हम लोग कैसे प्रॉब्लम को फाइंड आउट करें, बिकॉज अल्टीमेटली हमें प्रॉब्लम कोई ऐसी चाहिए जो वाक्य में ही दिखे कि हाँ भी इस बंदे का थीसिस जो है कुछ बोल रहा है। तो हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है जो कि बहुत ही क्रूशियल हो और बहुत ही सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ इस चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट कि हमें सबसे पहले कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि हमारे को कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है अपने थीसिस के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जब आप रिसर्च करते हो सबसे पहले अपना ब्रॉड एरिया फाइंड आउट करो। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी फील्ड अगर कंप्यूटर साइंस है तो मुझे पहले ये डिसाइड करना है कि मेरा ब्रॉड एरिया कौन सा है। क्या वो एआई के अंदर मुझे काम करना है, क्या मुझे वायरलेस सेंसर नेटवर्क के अंदर काम करना है, क्या मुझे मशीन लर्निंग के अंदर काम करना है, या कौन सा ऐसा एरिया है जिसके अंदर मैं काम करना चाहता हूँ। उसके बाद में अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। अब सेकेंडली, आप एरिया कौन सा डिसाइड कर रहे हो वो भी ब्रॉड एरिया अपना डिफाइन करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, मुझे हेल्थ केयर में जाना है, मुझे व्हीकुलर एरिया नेटवर्क में जाना है, मुझे कौन सी ऐसी फील्ड में काम करना है जिससे मैं जिसके अंदर मुझे प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है। तो उसके ऊपर आप पेपर्स को पढ़ना शुरू कीजिए, आप रिव्यू पेपर्स पढ़िए, कलेक्ट कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पेपर्स वो वाले चूज करने हैं जो एक अच्छे जर्नल के पेपर हों, जैसे कि IEEE ट्रांजैक्शंस के पेपर हैं, जैसे कि आपके IEEE जर्नल्स के पेपर हैं जिनका नाम है काफ़ी। तो वो वाले जर्नल्स में से आपको, उस डेटाबेस में से आपको पेपर्स को निकालना है। सेकेंडली, ऐसा कोई भी फील्ड चूज मत कीजिए जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है। तो आपको फील्ड भी वो चूज करनी चाहिए जो आजकल आज की डेट के अंदर डिमांड में है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज की बात करूं तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है वर्ड। तो उसके ऊपर हमें जो है सर्च आउट करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर रिसर्चर्स ने बहुत कम काम किया है। अब आते हैं हम अपने इस टॉपिक के अंदर, जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि पहले अपना ब्रॉड एरिया कवर अप करो। जैसे अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मुझे हेल्थ केयर के अंदर मुझे काम करना है और हेल्थ केयर के अंदर मुझे एआई में काम करना है। तो मैं एआई इन हेल्थ केयर पहले सर्च करूँगा और उसके ऊपर जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेपर हो सके मैं पढ़ूंगा, और फिर उसमें से मैं आइडिया लूंगा कि मुझे एक्चुअल में उसके अंदर कौन सी फील्ड में काम करना है। फॉर एग्जांपल, हेल्थ केयर की मैंने बात की तो मैंने उसके अंदर डायबिटिक पेशेंट्स की बात की, मैंने उसके अंदर ब्रेन ट्यूमर पेशेंट्स की बात की, मैंने उसके अंदर लेट्स से स्टमक अल्सर वाले पेशेंट की बात की। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो अब मुझे अपनी फील्ड को नैरो करते हुए नीचे को आना है। तो मैंने ब्रॉड एरिया पढ़ना शुरू किया, उसके बाद मैं धीरे धीरे उसको शॉर्टन करते हुए मैंने जो एक्चुअल में जिसमें काम करना है मैंने वो डिसाइड किया। तो वो क्या था मेरा, लेट्स से मुझे डायबिटिक पेशेंट्स के ऊपर काम करना था। तो अब मेरा जो फील्ड बन गया वो क्या बन गया, एआई, हाउ कैन एआई हेल्प टू डायग्नोज द पेशेंट्स ऑफ डायबिटिक वंस। तो उसके ऊपर मुझे अब काम करना है। तो हम ब्रॉड एरिया को शॉर्ट करते हुए अपने एरिया को हम डिसाइड कर पाए। अब उसके अंदर मैं पेपर पढ़ूंगा। अब मेरा असली काम शुरू होगा, जहाँ पे मुझे नेक्स्ट लेवल के पेपर पढ़ने हैं जो सिर्फ डायबिटिक के कंसर्न में हो और एआई का जिसने यूज किया हो। तो ऐसे पेपर्स, और जरूरी नहीं है कि एआई का यूज किया हो, आपने डायबिटिक रिलेटेड जितने भी आप पेपर्स पढ़ सकते हो आप पढ़ो, और उसी में से आपको अब मिलेगी आपकी प्रॉब्लम, जो आपका थीसिस, जिसके ऊपर आपका थीसिस बनेगा और जो प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करोगे। अब हम कहीं ऐसी प्रॉब्लम ना फाइंड आउट कर लें जो सॉल्व करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब जैसे अगर मैं हेल्थ केयर की बात करता हूँ, कई बार हमें उस चीज़ का डेटा ही नहीं मिल पाता। रिसेंटली मैं अपनी एग्जांपल बताता हूँ। एक मेरा स्टूडेंट था जिसने
रिसर्च वर्क करना था, तो मैंने उसको बोला कि तुझे मतलब डेटा कलेक्ट करना है एंड द डेटा शुड बी रिलेटेड टू योर लिवर के रिलेटेड है डेटा। और लिवर के रिलेटेड जब डेटा इकट्ठा करना था तब मैंने उनको बोला फिब्रोस्कैन रिलेटेड आप डेटा इकट्ठा करो। तो फिब्रोस्कैन का डेटा आपको ऑनलाइन कहीं भी नहीं मिल रहा था, मतलब उस स्टूडेंट को कहीं भी ऑनलाइन फिब्रोस्कैन से रिलेटेड डेटा नहीं मिला। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम रिसर्च में बहुत पीछे आ जाते हैं। तो हमें इस चीज़ को बहुत ध्यान से चूज करना है कि हम कौन सी वाली फील्ड के अंदर जा रहे हैं। तो अब फिब्रोस्कैन का डेटा नहीं है तो उसका ऑल्टरनेट क्या था? देन आई सजेस्टेड हर टू विजिट अ हॉस्पिटल एंड कलेक्ट द फिब्रोस्कैन डेटा। तो देखिए, कई बार हमें कुछ डेटा हमें खुद जाके विजिट करके लेना पड़ता है, जो सबसे अच्छा काम है, क्योंकि उसमें प्री प्रोसेसिंग की मेहनत भी बहुत कम लगती है। कुछ डेटा ऑलरेडी जो रिसर्चर्स कर चुके हैं जिस पे रिसर्च, वो ओपनली पड़ा हुआ है। तो जैसे केगल पे डेटा पड़ा है, तो आपको गूगल डेटा सेट पे डेटा पड़ा है, तो आपको वो सारे जो डेटा बेसिस है उसको एक्सप्लोर करना है, उनमें से कुछ आपको डेटा सेट्स जो है वो उठा सकते हो आप। लेकिन रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कि आपको वो फील्ड चूज करनी है जहां से आपको पता है कि आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, आपको डेटा मिल सकता है। अदरवाइज आप लोग फालतू की मेहनत करके मतलब कहीं पे भी किसी भी फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको ये चीज़ पहले से ही डिसाइड करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी जानकारी मिली होगी कि कैसे आप एक प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर सकते हो। तो हमें ब्रॉडर एरिया कवर करते 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 उसको शॉर्टर एरिया में लेके आना है, ताकि हम एक अपनी परमानेंट जो जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, जिस फील्ड के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर हम काम कर सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही मेरी मोटिवेशन रहने वाली है। एंड आप क्यूरियस रिसर्चर चैनल को जितना हो सके लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि रिसर्च जितनी शेयर करो उतनी ज़्यादा आपकी और बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, मेरा मोटिव ये है कि कुछ चीज़ें जो हिडन पड़ी हैं, मैं उन चीज़ों को आप तक ओपन कर सकूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी बच्चे एमटेक पीएचडी में एडमिशन जिन्होंने ली हुई है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो नेक्स्ट सीरीज मैं शुरू करने वाला हूँ वो पाइथन के ऊपर है। पाइथन को मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, और चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, मैं इस वे से सिखाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपको स्क्रैच से बिल्कुल पाइथन पढ़नी पड़ती है, मशीन लर्निंग पढ़ती है, या पाइथन के बाद हम मशीन लर्निंग पे मूव करेंगे, उसके बाद हम डीप लर्निंग पे धीरे धीरे मूव करेंगे, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और भी लोगों तक शेयर कीजिए। और शेयर करने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी ही, अपने तक उसको लिमिट मत रखिए, शेयर कीजिए और एक दूसरे से कोलैबोरेट कीजिए और अपने रिसर्च को आगे बढ़ाइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।